गंजबासौदा में महाप्रभु जगन्नाथ की लीला स्थल जगन्नाथपुरी को पुराणों में धरती का बैकुंठ कहा गया है, जो कि भगवान विष्णु के 4 धामों में से एक है। इसे श्री क्षेत्र, श्री पुरुषोत्तम क्षेत्र, शाक क्षेत्र, नीलांचल, नीलगिरी और श्री जगन्नाथपुरी भी कहते हैं। यहाँ लक्ष्मीपति विष्णु ने तरह तरह की लीलाएं की थी। ब्रह्म और स्कंद पुराण के अनुसार यहाँ भगवान विष्णु पुरुषोत्तम नील माधव के रूप में अवतरित हुए और सबर जनजाति के परम पूजित देवता बन गए। उद्गार स्टेशन रोड स्थित नौलखी मंदिर में विराजमान महाप्रभु जगन्नाथ जी के रथ यात्रा महोत्सव के उपलक्ष्य में आयोजित हो रही भगवान महाप्रभु जगन्नाथ की लीला कथा का वर्णन करते हुए नौलखी खालसा के श्री महंत राम मनोहर दास महाराज ने व्यक्त किए। कथा प्रतिदिन शाम 5 बजे से 6:30 बजे तक आयोजित हो रही है। ज्ञात हो कि रथ यात्रा के पश्चात महाप्रभु जगन्नाथ बहन सुभद्रा और बलभद्र जी के साथ स्टेशन रोड स्थित अपनी मौसी के घर नौलखी मंदिर में विराजमान है। महाप्रभु की सेवा में भक्तों द्वारा प्रतिदिन व्यंजनों का भोग अर्पित किया जा रहा है। नौलखी मंदिर में भगवान जगन्नाथपुरी क्षेत्र के महत्व से जुड़ी लीलाओं का वर्णन करते हुए कथा व्यास राम मनोहर दास महाराज ने बताया कि पुरी का श्री जगन्नाथ मंदिर 4 धामों में से एक है। जगन्नाथ यात्रा सिर्फ एक सांस्कृतिक उत्सव नहीं बल्कि मोक्ष की ओर ले जाने वाला आध्यात्मिक मार्ग है। इस यात्रा के दौरान भगवान जगन्नाथ अपने भक्तों के दर्शन हेतु मंदिर से बाहर निकलते हैं। मान्यता है कि रथ यात्रा में शामिल होकर दर्शन मात्र से व्यक्ति के सभी पापों का नाश हो जाता है। भगवान जगन्नाथ के दर्शन आरती करने के साथ भोग लगाने से समस्त पापों का नाश हो जाता है। इसी क्रम में शाम 8 बजे से प्रतिदिन भजन संध्या का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें नारायण महाराज द्वारा गम्मत प्रकाश पाठक, विदिशा द्वारा शास्त्रीय गायन, पंडित दुर्गेश महाराज विदिशा द्वारा भजन संध्या, मागरोद की भक्त मंडली द्वारा लोकगीत, रूपेश सक्सेना गंजबासौदा द्वारा भजन संध्या, ब्रजराज अग्रवाल द्वारा भावभीनी श्रद्धांजलि एवं संकीर्तन मंडल द्वारा अखंड श्री सीताराम नाम संकीर्तन प्रातः 9 बजे से दूसरे दिन प्रातः 9 बजे तक आयोजित किए जाएंगे। महंत राम मनोहर दास जी ने अब सभी श्रद्धालुओं से कार्यक्रमों में शामिल होकर धर्म लाभ लेने की अपील की है। बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी वस्तु के, संपत्ति के लिए निष्पाप, निष्पक्ष भाव से, निस्वार्थ भाव से अपनी कला का वितरण किया। हमने कहा गुरुदेव जो बड़े कलाकार होते हैं वो तो बात भी नहीं करते हैं साधारण लोगों से, और यदि उनसे सीखने की बात हो तो बड़ी भारी उनकी फीस है, बड़ा भारी उनका खर्चा है। तो कहते भाई हमको भगवान श्री कनक बिहारी सीताराम जी की कृपा से संगीत अयोध्या में ही ज्ञान प्राप्त हो गया गुरुजनों की कृपा से, और प्रभु की कृपा से मिला है तो प्रभु के लिए समर्पित है और उनके भक्तों के लिए। तो बड़ी तन्मयता से, बड़ी निष्पक्षता से, बड़े निस्वार्थ भाव से इस सभी को संगे, और उनका ये था कि कोई रियाज करके उनको सुनाए, जो बंदिश वो बताए, जो तान बताए उसका अभ्यास करके सुनाए। गंजबासौदा से ओम प्रकाश चौरसिया की रिपोर्ट।